नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। बीते दिन मंगलवार को हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के 24 नए मामले सामने आए हैं। हिमाचल में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को 24 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा हमीरपुर जिले के 15 मामले, शिमला के 3, ऊना जिले का 1, चंबा के 2 और कांगड़ा के 3 हैं। राज्य में कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा 247 पहुंच गया है। कोरोना के 175 सक्रिय मामले हो गए हैं। अब तक 63 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। हमीरपुर जिले के 4 संक्रमित महाराष्ट्र के ठाणे से 24 मई को ट्रेन में हमीरपुर पहुंचे और संस्थागत संगरोध केंद्र में रखे गए थे। इनमें से तेरटी गांव का 54 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति राजकीय बहुतकनीकी संस्थागत बड़ू में संस्थागत संगरोध में रखा गया था। दूसरा नादौन क्षेत्र का 44 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति चालक है और बड़ू में ही संस्थागत क्वारंटीन में रखा गया था। 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी बहुतकनीकी संस्थागत बड़ू में ही क्वारंटीन रखी गई थी। चौथा व्यक्ति नादौन क्षेत्र के झेरडी गांव का 49 वर्षीय व्यक्ति राधा स्वामी परिसर दरकोटी में संस्थागत क्वारंटीन था। सोमवार को इनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे, जो कि मंगलवार को पॉजिटिव आए हैं। कोरोना संक्रमितों की पुष्टि होने के बाद इन चारों को कोविड-19 केयर सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके बाद शाम को हमीरपुर में 4 और मामले सामने आ गए हैं। किया की युवती समेत 2 नादौन से और 1 हमीरपुर की झनियारा का है, जो डुंगरी स्थित नवोदय स्कूल में क्वारंटीन थे। इन सभी को आइसोलेशन केंद्र NIT हमीरपुर में शिफ्ट कर दिया गया है। देर रात जिले में 7 और मामले सामने आए हैं। सभी मुंबई से लौटे थे और क्वारंटीन थे। इसके साथ ही हमीरपुर में कोरोना के संक्रमित मामलों की संख्या 71 पहुंच गई है, जिनमें से 5 ठीक हो चुके हैं, जबकि 1 की मौत हो चुकी है। उधर उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने चारों मामलों की पुष्टि करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमित लोगों को कोविड-19 केयर सेंटर में भर्ती किया जा रहा है। इसी के साथ हिमाचल में 7,000 आशा वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी। कोरोना महामारी के बीच हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दे रही आशा वर्करों को 4 महीने के लिए 1-1 रुपए बतौर इंसेंटिव मिलेगा। हिमाचल में 7,000 के करीब आशा वर्कर हैं, जिनकी इस समय फील्ड में सेवाएं ली जा रही हैं। इसी के साथ कर्मचारी चयन आयोग 1000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ी। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने करीब 1000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दूसरी बार बढ़ा दी है। अब प्रदेश भर से इच्छुक अभ्यर्थी 5 जून तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले भी आयोग ने आवेदन की तिथि बढ़ाई थी। चयन आयोग ने 5 मार्च से 3 अप्रैल तक शिक्षा विभाग में TGT आर्ट्स, TGT मेडिकल और TGT नॉन मेडिकल समेत मेडिकल लैब तकनीशियन के पदों समेत 943 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसी दौरान कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लग गया और कई अभ्यर्थियों की मांग पर आयोग ने आवेदन की तिथि 3 अप्रैल से बढ़ाकर 23 अप्रैल की थी। लेकिन इसके बाद भी आयोग के पास सैकड़ों युवाओं ने आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग की। अभ्यर्थियों की मांग के देखते हुए आयोग ने आवेदन की तिथि बढ़ाकर 5 जून कर दी है। उधर कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि युवाओं की मांग के बाद आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 5 जून तक कर दिया है। इसी के साथ युवाओं के लिए रोजगार का मौका, 817 पद भरेगी निजी कंपनियां। हिमाचल में लॉकडाउन के दौरान युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर आई है। निजी कंपनी में रोजगार का मौका है। 817 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इसके लिए युवाओं से 2 जून तक आवेदन मांगे गए हैं। कंपनियों में कंप्यूटर ऑपरेटर, सिविल सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, चपरासी कप हेल्पर, जूनियर ऑफिसर, कलेक्शन मैनेजर, ट्रांजैक्शन ऑफिसर, टीम लीडर, भर्ती अधिकारी, स्टोर प्रभारी, ड्राइवर, कस्टमर केयर अधिकारी, पैकिंग हेल्पर, सिविल इंजीनियरिंग, NNM और GNM के पद भरे जाने हैं। कंपनी के GM अश्विन शर्मा ने बताया कि उम्मीदवार अपना बायोडाटा HMCA लिमिटेड, BBMC कॉलोनी, नया बाजार, सुंदरनगर, जिला मंडी के पते पर 2 जून तक डाक से भेज सकते हैं। उम्मीदवार को आवेदन के साथ चरित्र प्रमाण पत्र भी भेजना होगा। 18 से 45 साल तक के उम्मीदवार ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद साक्षात्कार होंगे। इसी के साथ हिमाचल में इंजीनियरिंग में 12वीं की मेरिट पर मिलेगा दाखिला। कोविड-19 महामारी के चलते इस बार इंजीनियरिंग में दाखिला प्रवेश परीक्षा के बजाय 12वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर मिलेगा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने फैसला लिया है कि स्नातक कोर्सों के लिए 12वीं कक्षा और स्नातकोत्तर डिग्री कोर्सेज के लिए स्नातक में मेरिट के आधार पर सीटों को भरा जाएगा।
इंजीनियरिंग, बीटेक, बी फार्मेसी, एमबीए, एमसीए, एम फार्मेसी, एमटेक की सीटें मेरिट आधार पर भरने का निर्णय विवि प्रशासन ने विद्यार्थियों के हित को देखते हुए लिया है। एक विकल्प यह भी रखा गया है कि अगर जेईई प्रवेश परीक्षा का जुलाई माह में सफल आयोजन होता है तो 50% सीटें जेईई मेन से भी भरी जाएंगी। उल्लेखनीय है कि विवि ने बैंक भर्ती की तरह ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की योजना बनाई थी, लेकिन कंप्यूटर सेंटर में ऑनलाइन परीक्षा के दौरान शारीरिक दूरी की समस्या और प्रदेश भर से आए सुझावों के बाद इस निर्णय को पलटना पड़ा। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।